अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा के बारे में बताएंगे। खेवड़ा की दरियाफ्त किस तरह हुई और किस तरह पाकिस्तान में यह आज तक मौजूद है और इसके अंदर क्या क्या है खूबी है जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे एक बड़ी अजूबे के तौर पर करार दिया गया। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन खुशकिस्मत ममालिक में होता है जिन्हें कुदरत की बेजा नेमतें नसीब हुई हैं। उन्हीं में से एक नेमत खेवड़ा है। इसे अजूबा रोज़गार भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ विज़िटर विज़िट करने आते हैं और टिकट वगैरह भरते हैं, इसीलिए इसे अजूबा रोज़गार भी कहा जाता है। मिस हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। खेवड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान है। ये कान ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादना खान में वाक़ है। लाहौर से मोटरवे के ज़रिए जाएं तो ये सफ़र 260 किलोमीटर है। लाहौर से किला कहार इंटरचेंज का रास्ता तय करते वक्त 3 घंटे लगते हैं, जहां से एक छोटी सड़क आपको दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान तक पहुंचाने में मदद देती है। इन कानों में तकरीबन 220 मिलियन टन नमक महफूज है। खेवड़ा की लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई 22 फुट है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरिया जेहलम के करीब से शुरू होकर दरिया सिंध के करीब कालाबाग में ख़त्म होता है। इसके अलावा ज़िला कर्क के पहाड़ी इलाकों के दरमियान ये फैला हुआ है। ताहम खेवड़ा को इसी एतबार से मकाम हासिल है कि यहाँ करोड़ों साल पुराने परी कैम्ब्रिज अहद से लेकर मौजूदा दौरे तक हिजरी आसार अभी तक इसके मौजूद हैं। इसीलिए इसे अर्जियाती अजायब घर भी करार दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी पुरानी रवायात थीं वो भी मौजूद हैं और इसके अंदर पुराने आसारात भी सेव हैं। खेवड़ा नमक की दरियाफ्त 326 कबल मसीही उस वक्त हुई जब दरिया जेहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोर्स की फ़ौजों के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आज़म के फ़ौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिसके बाद फ़ौजियों के जहन में इसकी वजह मालूम करने की ख्वाहिश पैदा हुई कि ये घोड़े इस पत्थर को क्यों चाट रहे हैं। जब इन चट्टानों को चखा गया तो यहाँ पर नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तब इसे अब तक यहाँ से नमक हासिल किया जा रहा है। ये दुनिया में नमक की अहम तरीन और बड़ा ज़ख़ीरा है। 1849 में पंजाब पर अंग्रेज़ों के कब्ज़ा से कबल जंजुआ हुक्मरान ख़ानदानों में इस इलाके से नमक निकालता रहा। ताहम अंग्रेज़ अहद में ये इंतज़ाम अंग्रेज़ हुकूमत ने ख़ुद भी संभाल लिया था। अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। इसमें 1872 में एक मारूफ बरतानवी माउंटिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के ज़खायर तक बराह रास्त रसाई के लिए पहाड़ में पहली बड़ी कान की खुदाई करी जो ताहाल फाल अभी तक काम कर रही है। इस वक्त खेवड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी असूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकाल कर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। अब हालात ये हैं कि खुदाई के बाद 17 सुरंगें यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राउंड लेवल जहाँ पर सियाह जाते हैं और विज़िट करते हैं इस चट्टान की 6ठी मंजिल है जिसके ऊपर 5 मंजिलें और उसके नीचे 11 मंजिलें मौजूद हैं। ग्राउंड लेवल दरअसल वो जगह हैं जहाँ डॉक्टर वार्थ ने कान कुनी का आगाज़ किया था और जहाँ पर अब पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लोगों की आमदोरफ्त का बंदोबस्त कर रखा है। सुरंग के आगाज़ पर बनाए जाने वाले रास्ते के ऊपर जहाँ खेवड़ा साल्ट मॉर्टन तहरीर है वहाँ पर 1916 से 17 का साल तहरीर किया गया है। सुरंग के अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्राम इस्तेमाल की जाती है। इस सुरंग के अंदर जगह जगह बल्ब लगाकर रोशनी की गई है। सुरंग के आगाज़ पर ही जहाँ ट्राम पहले स्टॉप पर रुकती है उसे बानो बाज़ार लाहौर के नाम से मंसूब किया गया है। मतलब इस पहली ट्राम का नाम बानो बाज़ार लाहौर है। सुरंग के अंदर मौजूद कई जगहों को पाकिस्तान के मशहूर शहरों, बाज़ारों और इमारतों से मंसूब किया गया है। इनमें लाहौर का माल रोड और रावलपिंडी की चांदनी चौक भी शामिल है। सुरंग के अंदर बादशाही मस्जिद, शिमला पहाड़ी और शीश महल भी बनाए गए हैं। एक असम्बली हाल भी सुरंग के अंदर मौजूद है जो कि 240 फुट ऊंचा, 200 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है। इस हाल में कई हज़ार लोगों के बैठने की गुंजाइश है। सुरंग के अंदर ही एक अस्पताल भी बनाया गया है जहां पर दमे के मरीज़ों का इलाज किया जाता है। इन कमरों के बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की गई वो भी उसी नमक की बनी हुई हैं जिनसे रोशनी का गुजर होता है तो मुख्तलिफ रंग और दिलकश अंदाज में नज़र आते हैं। मस्जिद जिसे बादशाही मस्जिद का नाम दिया गया है
मीनारों में सुराख करके इनके अंदर बल्ब लगाए गए हैं, जिनके जलने से नमक के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। जहाँ से भी नमक निकाला गया है वहाँ उस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि पहाड़ की मजबूती मुतासिर ना हो, इसीलिए हर मिनरल पर कमरे के ऊपर कमरा और सतून के ऊपर सतून रखा गया। यहीं पर मौजूद एक कमरे के बारे में गाइड हजरात कहते हैं कि अगर लोग यहाँ पर पत्थर फेंक कर कोई मन्नत माने तो पूरी होती है। इन कमरों में मौजूद पानी इस कदर शफाफ है कि अगर इनमें पत्थर फेंका जाए तो वो तह तक जाता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ के अंदर शीश महल के करीब ही 30 फीट लंबा एक तंग पुल भी मौजूद है, जिसे पुल सिरात का नाम दिया गया है, जिसे किसी सतून के सहारे के बगैर बनाया गया है। पुल सिरात को अबूर करके अंदर जाएं तो मीनार पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है। सुरंग के अंदर ताज़ा हवा के अंदर आने के लिए ख़ास इंतज़ाम है। इसके लिए 2500 फुट लंबा एक रास्ता बनाया गया जो पहाड़ की चोटी तक निकलता है, जहां से ताज़ा हवा का गुज़र पहाड़ के अंदर आते हुए सियाहों के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है।